अब एमपी की शान है। भावांतर योजना किसानों का अभिमान है। समृद्ध एमपी खुशहाली का प्रमाण है। एमपी एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है। निवेश और नवाचार ने छुए आसमान है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष सुशासन का प्रमाण है। GIS और RIC ने प्रगति को आधार दिया। अवसरों की भूमि ने जन जन का सत्कार किया। एमपी समृद्ध हो रहा है अब, क्योंकि एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है। धर्म की ध्वजा लिए ये बढ़ते हैं शान से। गुंडों का काल अपराधों पर प्रहार है। धर्म की नगरियों का पुनर्निर्माण किया और छाधाम को अयोध्या समान दिया। एमपी बदल रहा है अब, क्योंकि एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है। लाडली बहनों को मिलता यह मान है। ऊर्जावान युवा अब एमपी की शान है। भावांतर योजना किसानों का अभिमान है। समृद्ध एमपी खुशहाली का प्रमाण है। और आइए पूरे उत्साह, पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की गूंज के साथ हम सब अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करें, स्वागत करें करतल ध्वनि के माध्यम से। देवियों सज्जनों, विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के इस स्वर्णिम संकल्प को प्रकाशमान करने, नारी आत्मनिर्भरता के इस महायज्ञ में मंगल ज्योति प्रज्वलित करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ। दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और आज का ये दीप प्रज्वलन केवल शुभारंभ नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नारी शक्ति के स्वर्णिम अध्याय का उद्घाटन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रज्वलित होने वाली ये पावन ज्योति उस संकल्प की साक्षी बनेगी जहां प्रत्येक बहन आत्मनिर्भर बने, प्रत्येक परिवार समृद्ध बने और प्रत्येक गांव विकास का नया इतिहास रचे। जब संवेदनशील नेतृत्व संकल्प लेता है तो विकास केवल योजनाओं में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देता है। और आज ये मंच उसी विश्वास का साक्षी है जहां हर बहन आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर थांदला की धरती से एक ही स्वर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आइए एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी मातृशक्ति की ओर से अभिनंदन करें, तालियों के जय घोष के साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और निश्चित ही जहां नारी का परिश्रम सम्मान पाता है वहां समृद्धि स्वयं मार्ग खोज लेती है।
आज दीप प्रज्वलित जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, वो एक परंपरा का निर्वहन नहीं बल्कि उस नव प्रभात का उद्घोष है, जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी प्रत्येक बहन आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही है। और अब हम अतिथि सत्कार के अनुष्ठान का सारस्वत अनुष्ठान करने जा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे हमारे माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से, हम सभी के ओर से आज के इस शुभ दिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। अनुरोध माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी आपसे तुलसी का पौधा भेंट कर सभी की भावनाएं, स्वागत के जो भाव हम सभी के मन में हैं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। स्वागत करें और तालियां स्वागत करें और तालियां आप सभी की भी लगातार अनुगुंजित होती रहें। झुलड़ी भेंट कर भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक ढंग से हम स्वागत कर रखे गए, सत्कार कर रखे गए। झुलड़ी केवल एक भेंट नहीं है बल्कि झाबुआ की सांस्कृतिक अस्मिता, जनजीवन, गौरव, अपनत्व और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक है। तो एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए, आप सभी की ओर से देवी और सज्जनों बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री महोदया सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री अन्न से निर्मित स्वस्थ बच्चे को दर्शाती हुई ये कलाकृति महिला बाल विकास विभाग जो माननीय मंत्री जी के निर्देशन में लगातार कार्य कर रहा है, इस तरह से कैसे पोषण अभियान चलाया जा रहा है हमारे क्षेत्र में, उसको दर्शाती हुई ये कलाकृति बहुत ही खूबसूरत आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रखे हैं। और अब इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदया अनीता नागर सिंह चौहान जी आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी बहनों की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर करें। आप सभी भी सम्मिलित हों स्वागत के शुभ क्रम में अपनी भरपूर तालियों के माध्यम से। देवी और सज्जनों, माननीय जिला अध्यक्ष भानु भूरिया जी से भी हम अनुरोध करते हैं तीर कमान भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। साहस, स्वाभिमान और प्रकृति के प्रति सम्मान और जनजातीय अस्मिता का जीवंत प्रतीक, जनजातीय परंपरा के प्रतीक तीर कमान भेंट कर आत्मीय अभिनंदन हम कर रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रखे हैं। और इसी क्रम में हमारा आग्रह श्री कल सिंह भावर प्रदेश प्रवक्ता आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, सभी की ओर से स्वागत करें। साफा बांधकर, पारंपरिक ढंग से साफा बांधकर, साफा पहनाकर हम अपनी आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पवित्र वसुधा पर झाबुआ के थांदला में इस ऐतिहासिक आयोजन में स्वागत कर रखेंगे। तालियां आप सभी की लगातार गूंजती रहें। और इसी क्रम में CEO SRLM विनय निगम जी से हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें तुलसी का पौधा भेंट कर। बुके भेंट कर, पुष्प गुच्छ भेंट कर CEO SRLM विनय निगम जी से भी हमारा सादर अनुरोध। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। पारंपरिक ढंग से साफा पहनाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के माध्यम से आइए अभिनंदन और स्वागत करें। विनय निगम जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रखेंगे। और इसी क्रम में कलेक्टर महोदय से भी हमारा अनुरोध, डॉक्टर योगेश तुकाराम बरसट आपसे हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन झाबुआ में हुआ है, तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद के अध्यक्ष और हमारे सभी सदस्य यहाँ पर नगर परिषद के मौजूद हैं, जो छोटी काशी की कलाकृति, थांदला को छोटी काशी भी कहा जाता है, और एक कलाकृति अपने लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से आकर सभी स्वागत करेंगे। स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां लगातार अनुगुंजित होती रहें। छोटी काशी, थांदला जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, नगर परिषद के सभी हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ सभी सदस्य स्वागत कर रखे गए। प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के स्वागत के लिए हम कलेक्टर महोदय डॉक्टर योगेश तुकाराम बरसट जी आपसे अनुरोध करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। कलेक्टर महोदय से अनुरोध, हमारे प्रभारी मंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। पुष्प गुच्छ भेंट कर
स्वागत के इस क्रम में हमें शीघ्रता करनी होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी के अभिनंदन एवं स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं श्री जितेंद्र चौहान, सीईओ जिला पंचायत, आपसे हमारी मंत्री महोदया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सांसद महोदया का भी हम स्वागत कर रखे हैं। चंदर सिंह सोलंकी एडीएम महोदय से अनुरोध की स्वागत करें सांसद महोदया का। हार्दिक धन्यवाद। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और अब हम उद्बोधन की ओर आगे बढ़ रखे हैं। आज के इस अवसर पर हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं उद्बोधन हेतु श्री कल सिंह भामर, प्रदेश प्रवक्ता, आपसे आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज छोटी काशी थांदला में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे इस धरती पर पधारे। इनहारों हंगड़ा ने हाथ जोड़ीने निवेदन करो, ताली पाड़ी ने बहुत जोरी स्वागत करे आदरणीय मोहन यादव जी का। इन्हें हाथे हमारा जिलाना प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय शाह हमारा वसमा है, इन्हानो पण स्वागत करे। अने फिर इन्हानी हाथे हमारा जिलानी अने पूरा प्रदेश में हमारा जिलानो गौरव फिलहाल ये भी बहन निर्मला भूरिया पण हमारा वसमा है, इन्हानो पण स्वागत करे। हमारा वसमा भारतीय जनता पार्टी नो जिला अध्यक्ष भाई भानु भूरिया हमारा वसमा है, इन्हानो पण स्वागत करे। अने रतलाम झाबवानी लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनीता भाभी पण हमारा वसमा है, इन्हानो पण जोरदार स्वागत करे। पूर्व सांसद गुमान सिंह जी डामार हमारा प्रदेश नी भारतीय जनता पार्टी नी मंत्री आदरणीय भाभी संगीता सोनी जी, हमारा जिला नो प्रभारी संगठन एवं राजेंद्र जी भाई साहब, इना जनपद नी अध्यक्ष पोनी बेन अने नगर पालिका नी अध्यक्ष लक्ष्मी भाभी अने सभी मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण, हमारा आना कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, हमारा सभी अधिकारीगण अने गांव दराज ही आवेली मारी माता बहन सबने हो नमन करो, सबने नमस्कार करो। भारत माता नी जय। आज हमारे हारू इना झाबुआ जिला में अने विशेषकर थांदला में एक बहुत बड़ी सौगात लीने हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री हमारा वसमा आया है। हंगली बहने तमारो स्वागत करवा हारू आतुर है अने ललायत है। हूँ धन्यवाद आलू आदरणीय दीदी ने माध्यम ही कि तमोई इना थांदला तहसील में, थांदला ने तहसील ने मेघनगर तहसील में हमारा नाना नाना बाळको ने भणवा हारो शिक्षा ने और ध्यान दे दो अने जेतरी स्कूले भवन विहीन थी अने करीबन 44 भवन हमने हाल में इना स्वागत करियो, हमने स्वीकृत कर्या, एतरे इना जोरदार स्वागत करिए। आप हूँ बताड़वा चाहूं भारतीय जनता पार्टी नी सरकार बनवा बाद आ करीबन 350 तलाव नी धरती पर बनिया अने नदियों ने बनावा हारो डेम बनाया, रोड बनाया अने बहनों ने माताओं ने भणवा हारो सांदीपनी स्कूलें बड़ी बड़ी बनी। अने एक फिर बड़ी बात, हमारा सोरा दागदार बनवा जाता तो ग्वालियर जावो पड़तो, भोपाल जावो पड़तो अने सेठी सेठी जावो पड़तो
પણ આજ એની તાંદલાની ધરતી પર રહીને ઝાપવા જિલ્લામાં એક बहुत बड़ो मेडिकल कॉलेज सोरान भणवा हार वालियों डाकदार बनवा हार वालियों इन हारो पण जोरदार स्वागत करे भाई एवी अनेकों सौगाते आलिए હું તાંદલાના विकास हारू माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहां पर भी घोषणा करें जो घोषणाएं दे रखी है। एक राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात त्रिवेणी संगम यहां मेला बहुत बड़ा लगता है। हमारी कुल देवी है मां शंभू माता, उसको लोक माता का दर्जा दें, ऐसा मेरा निवेदन है। और हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी जो तलावली है, बोईडी है और ऐसा मैंने दिया है, और मिडिल स्कूल खजूरी देदला उसको भी हाई स्कूल बनाए और एक सांदीपनी विद्यालय की और मंजूरी दें, ये भी मेरा निवेदन है। यहाँ पर रोड दिए हैं मैंने 4, उन रोडों की स्वीकृति दे दें। पुलिये दिए हैं 2, उन पुलियों की भी स्वीकृति दे दें। एक भीमकुंड है, एक शिवगढ़ और मालखंडवी के बीच में है, ऐसी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा बाधित नहीं बनना चाहता हूं। ऐसी बड़ी बड़ी सौगातें यहां पर देकर जाएं। एक और निवेदन है, जो मां नर्मदा का पानी आ रहा है, भाई साहब खवासा में पानी की दिक्कत है, काकनवानी, हरिनगर और रंबापुर क्षेत्र में वो पहुंच जाए, इसलिए आप उसकी भी स्वीकृति दें, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय। और अभी इस क्रम में उद्बोधन हेतु हमारा सादर आमंत्रण जिला अध्यक्ष भाजपा भानु भूरिया जी आपको। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच में हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर विराजमान में आप सबका मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। भाई साहब मंच पर हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंच पर विराजमान हम सबकी लोकप्रिय मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय निर्मला दीदी, मंच पर विराजमान हमारी सांसद महोदया, सभी हमारे मंच पर विराजमान सभी महानुभावगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, उपस्थित मीडिया के साथियों, निश्चित ही आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में इतने प्रकार की सौगातें लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इस प्रकार से झाबुआ जिले के ऊपर बना रहे। निश्चित ही हम सब आपके नेतृत्व में एक नई झाबुआ जिले की और बढ़ने की हम कोशिश में हैं। आप लगातार जब भी हम कहीं आपसे मांग करते हैं, आप सहज ही उसको घोषित करके उस कार्य को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसलिए भी आपका मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता चाहता हूं। भाई साहब आपने यूं तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भाई साहब ये झाबुआ जिला आप जानते हैं कि आदिवासी बहुल जिला है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक गेम्स हो, उन गेम्स में हम भारत का प्रतिनिधित्व देखते हैं तो हम कहीं न कहीं मेडल की तलाश में देखते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है भाई साहब कि हमारे झाबुआ जिला का जो आदिवासी युवा है, हम शारीरिक रूप से हम काफी मजबूत होते हैं। हमको सिर्फ एक थोड़े से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो निश्चित ही हम हमारे झाबुआ जिला का और मध्य प्रदेश का नाम देश में गोल्ड मेडल जीतकर रोशन करने का काम कर सकते हैं भाई साहब। इसलिए मैं आपसे आज के इस अवसर पर एक यहाँ के युवाओं के लिए खेल परिसर की मांग करता हूं, ताकि हमारे युवा यहाँ से, चाहे वो तीरंदाजी हो, चाहे निशानेबाजी हो, चाहे अन्य प्रकार की हमारी दौड़ हो, ऊंची कूद हो,
हर प्रकार से हमारा झाबुआ जिले का युवा सक्षम होता है। अगर आप यहाँ पर खेल के एक प्रशिक्षण का अगर यहाँ पर घोषणा करते हैं और उसको निर्मित करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारे झाबुआ जिले का युवा देश में गोल्ड मेडल हासिल करके आपका अभिवादन करेगा। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद महोदय। और उद्बोधन के इस क्रम में अब हम अनुरोध करते हैं माननीय सांसद महोदया अनीता नागर सिंह चौहान जी आपसे आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। બધાને રામ રામ। આજ એના કાર્યક્રમમાં આપણા વર્ષમાં મધ્યપ્રદેશના મુખ્ય આપણો મુખ્યમંત્રી આદરણીય સન્માનનીય ડૉક્ટર મોહન યાદવજી, झाबुआ जिल्लोનો પ્રભારી મંત્રી આદરણીય વિજય શાહજી, કેબિનેટ મંત્રી મધ્ય પ્રદેશ શાસન, झाबुआ जिल्लाની શાન आदरणीय बहन निर्मला भूरियाजी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, झाबुआ जिल्लानो भारतीय जनता पार्टीनो जिल्लानो अध्यक्ष भाई भानु भूरियाजी, प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय कलसिंह भाबरजी, प्रदेश मंत्री आदरणीय संगीता सोनी दीदी और हमारे आदरणीय पूर्व सांसद डामोर साहब, जिले के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब, सम्मान्य मंच, लाडली बहनों, आजीविका वाली बहनों, किसान सम्मान निधि वाला हमारा भाई, मिनट मिनट में खबर पोगाड़ने वाला हमारा पत्रकार भाई, मीडिया वाला भाई, अपना मुख्यमंत्री नो सामलवा हारू जतरा भी नाना मोटा भाई बहनों यहाँ आवला छे, बधानो राम राम। भाइयों बहनों, आपणो मुख्यमंत्री जी गया गुरुवार नो दाड़े आवेलो ने 7 दाड़ा में पाछो आवी गयो तो केम आयो? ताकि अपना झाबुआ जिल्लानो विकास थाई सके, ज्यादा लखपति दीदी बनी हके, प्राकृतिक खेती नो माध्यम थी किसान भाई आगे बढ़ी सके ने अपना जिला भी विकसित बनी सके। अपना देश नो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नो जो सपनो छे विकसित भारत बनावणो हूँ त्यो सपनो पूरो थाई सके, इना हारो देशनी प्रदेशनी बधी योजना चाली रहेशे। आयुष्मान कार्ड, कामधेनु योजना, जो गाय पालवा हारो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी कुछ मांग है, मैं 2-3 मांगे पढ़ना चाहूंगी, फिर मैं आपको दे दूंगी। मेघनगर झाबुआ जिले का ही जो है श्री हनुमंत आश्रम के पास मां पद्मावती नदी पर घाट निर्माण एवं वहां पहुंच मार्ग की आवश्यकता है। मेघनगर मदरानी मार्ग से पीपलखुटा आश्रम तक तथा आश्रम से थानला रोड तक लगभग 15 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण, श्री हनुमंत आश्रम श्री ग्राम काजली डूंगरी से होते हुए मुख्य मार्ग को लगभग 3 किलोमीटर जोड़ना है। बाबा जमनादास संस्कृत विद्यालय हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग है। ग्राम अंतरवेलिया में मेघनगर मेन रोड से दुधेश्वर महादेव मंदिर तक रोड की आवश्यकता है और जो बाकी है मैं आपको सौंपूंगी। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदया। और उद्बोधन के इस क्रम में आप सभी की करतल ध्वनि के मध्य में हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया जी, आपको आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में देवियों सज्जनों। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया, और आप सभी लोगों को मालूम है कि राखी भी आने वाली है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब हमारे इस जिले के
प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर विजय शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, हमारी सांसद जिसे अभी अभी आप लोगों ने सुना अनीता चौहान जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और इस थांदला क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई कलसिंह भाबर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिले की मंत्री बहन संगीता सोनी जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय भाई गुमान सिंह डामोर जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय भाई राजेंद्र राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी जनपद के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, उपाध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस सभा में जो आई हुई दीदियाँ हैं, वो सभी, उन सभी को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि हमारे झाबुआ जिले के इस थांदला क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जब से वो हेलीकॉप्टर से आए, नीचे उतरे, तब से यहाँ तक सभा स्थल तक हमने जो स्नेह देखा, जो प्यार देखा, जो आशीर्वाद दिखा आप लोगों का, वो स्नेह हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने जो काम किए हैं। भाई कलसिंह जी भाबर यहाँ हमारी भीली भाषा में आपको बता रहे हैं कि जो करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है, चाहे वो हमारे स्कूलों का निर्माण हो, चाहे वो आंगनवाड़ी भवन बनाने की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो उनके क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम किए हैं। आज अगर हम यहाँ गिनाने बैठेंगे तो हमको 1-2 घंटे उसी में लग जाएंगे। तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को सुनने के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी कि हमेशा हमें आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है। झाबुआ में भी आए थे, पेटलावद में भी आए और आज थांदला में आकर के हमें करोड़ों रुपए की सौगात दे करके जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के लोकार्पण हम लोगों ने किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सांदीपनी जैसे विद्यालय आप लोग देखेंगे तो हमने देखा था कि शहरों में बड़े बड़े भवनों में बैठ करके सर्व सुविधा युक्त भवन में बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज वही सुविधा हमारे इस आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलती है। तो हमारे मंत्री जी भी यहाँ पे उपस्थित है, विजय शाह जी, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ पे उपस्थित है। तो हम अपने इस जिले की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको सुनना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी आपका। और उद्बोधन के इस क्रम में अब हम अनुरोध करते हैं प्रभारी मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी आपसे आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। बोली भारत माता की। मित्रों, हमारे बीच पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय हमारी बहन मंत्री जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और आदरणीय सभी मंच और जितनी हमारी दीदियां हैं, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी बहनों की, आदिवासी बहनों की सभा मैंने पहली बार देखी। आपके सम्मान में दीदी आई हैं, एक बार इन दीदियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा आदिवासी बहनों की ये सभा है माननीय मुख्यमंत्री, जो आपके स्वागत के लिए आज यहाँ पधारी हैं। ये दर्शाती है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो सखी हो, चाहे वो हमारी बहनों के लिए तमाम योजनाएं हों, उनको लेकर के हमारी आदिवासी बहनों में सरकार के प्रति, आपके प्रति
जो प्रेम है, जो उत्साह है, वो उनकी उपस्थिति से देखने को मिलता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोहन जी के नेतृत्व में इस जिले के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर के, क्योंकि हम उनको सुनना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में दिनों दिन ये आदिवासी जिला एक मील के पत्थर के माफिक प्रगति की ओर अग्रसर है। चाहे रोड का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, केवल एक एयरपोर्ट छोटा सा यहाँ बना दें ताकि आपको भी आने में इंदौर में परिवर्तन नहीं करना पड़े। पहले एक छोटा सा हवाई पट्टी यहाँ पर था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से बंद पड़ा है। मैं समझता हूँ कि आप सबका पूरे जिले की ओर से प्रभारी मंत्री के नाते आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। गांव की मिट्टी से मिट्टी की सौंदर्य खुशबू लिए सपनों को आकाश देने चली हैं ये बहनें। संघर्ष को सीढ़ी बनाकर सफलता का इतिहास लिख रही हैं ये बहनें। और आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे सिंगल क्लिक के माध्यम से स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को 300 करोड़ का ऋण वितरण करने की कृपा करें। आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और तालियों की, गगनभेदी तालियों की गूंज होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन निश्चित ही आप सभी के लिए बेहद खास है। ये तालियां केवल एक व्यक्तित्व के लिए नहीं है, बल्कि उस संकल्प, उस संवेदना और उस विश्वास के लिए निरंतर गूंजती रहे जिसने प्रदेश की लाखों बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता, सम्मान और समृद्धि का नया सूर्योदय किया है। एक बार करतल ध्वनि से के जय घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करें। आज इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को दी है। हार्दिक धन्यवाद। और आइए आप सभी की करतल ध्वनि के मध्य में हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया से, आप सभी के प्यारे मोहन भैया से, जो बिना रुके बिना थके लगातार हम सभी की बेहतरी और खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य में देवियों सज्जनों। सावन का महीना और इतनी बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित है, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज सच में हमारे देवी देवता भी माता जी का नाम नहीं लो तो आशीर्वाद नहीं देते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर। परमात्मा की कृपा है। वीर झब्बू बील, जन नायक टंट्या मामा और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ क्रांति वीर हमारे चंद्रशेखर आजाद, वो भी पुराना जिला झाबुआ और अलीराजपुरे की धरती से आते हैं। हम सब ऐसी पावन पुनीत धरती जिला झाबुआ की थानला नगरी में, जिसको प्रेम से काशी भी बोलते हैं, बोले महाकाल महाराज की। आज परमात्मा की कृपा से मंच पर और मंच के सामने आपका उत्साह उमंग देखते बनता है। हमारी स्वसहायता समूह की जितनी बहनें यहाँ बैठी है और भी ये लाइव देखती हुई लाखों बहनें, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। आज के इस मंच पर माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विजय शाह साहब, माननीय मंत्री
महिला बाल विकास श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारी सांसद श्रीमती अनीता, जोरदार तालियां, अनीता नागर सिंह चौहान। यहाँ के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया जी। इस अवसर पर पूर्व सांसद हमारे गुमान सिंह डामोर जी, हमारी नेता संगीता जी, यहाँ के प्रभारी राजेंद्र भाई राठौड़ जी, उधर से कल सिंह भांवर जी, पूर्व विधायक, भीली भाषा में क्या बढ़िया बोल रहे थे। मैं भी सीखूंगा आपसे, भगोरिया में तो आता हूँ, आके आनंद आता है। और पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके एक बार अपने आप का भी अभिनंदन, सबको अभिनंदन। सच में हमारी लक्ष्मी स्वरूपा बहनें, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महिला शक्ति और सामर्थ्य का यह गौरवशाली पक्ष स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। हमारे लिए तो इस मध्य प्रदेश की धरती से रानी अहिल्याबाई, हमारी इस होलकर साम्राज्य की रानी, जिनके माध्यम से, जिन्होंने पहली बार भील पलटन बना करके अपने इस समुदाय पे विश्वास व्यक्त किया, जोरदार ताली बजाए अहिल्या महारानी के लिए भी। और रानी दुर्गावती, उनका भी गौरवशाली अतीत, ऐसी एक नहीं बहुत सारी नाम में ले सकता हूं। रानी अवंतीबाई, रानी पद्मावती, और तो और अपने बीच में झांसी की रानी बुंदेलखंड से आकर के हमारे इस मध्य प्रदेश की धरती को पवित्र करती है। अंग्रेज, जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए बलिदान की लंबी परंपरा में सदैव हमारी बहनों ने भारत माता का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मैं उनका सबका आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं। जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश आगे बढ़ रहा है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके अपने इस झाबुआ के पास से मोदी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, अद्भुत विकास का काम किया। हमारा आदिवासी अंचल सहित पूरा गुजरात, उनके 3 बार मुख्यमंत्री बनने के साथ गुजरात की ताकत दुनिया ने देखी। और आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और गरीब, महिला, युवा, किसान, सबके लिए जिस प्रकार से काम करते हैं, और खासतौर पर माता बहनों के लिए उनके मन में जो सम्मान है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। मोदी जी के माध्यम से हमारी बहनों को कितना अधिकार मिल रहा है, कितने प्रकार से उनका लाभ मिल रहा है। यह हमारी झाबुआ की नहीं, पूरे प्रदेश की बहनें अकेले इस झाबुआ में थांदला के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम में 300 करोड़ के ऋण दिए जा रहा है। 300 करोड़ के, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यह आपके समूहों के माध्यम से आपकी समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बदलाव का ये बड़ा आंदोलन बन रहा है। आज सहयोग, सहभागिता, सामूहिकता, संपन्नता और सशक्तिकरण के संकल्प के बलबूते पर हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहनाएं, लखपति बहनाएं, उद्यमिता बहनाएं, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं, अब तो नाम ही भूल गए। अलग अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए, और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। गैर कृषि आधारित 150 से ज्यादा अलग अलग रोजगार के काम हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें चला रही है। और खासकर ये खेती किसानी का इलाका भी है और प्राकृतिक खेती का तो वरदान है। आज मैं बहनों से आपसे बात करने के पहले नीचे बात कर रहा था।
माइक पे भी बहन ऐसी बोल रही दन दना दन दन, मजे आ गया, जोरदार ताली बजाओ। क्या बहने, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अपनी बात करते हुए प्राकृतिक खेती, जीवा अमृत और पता नहीं कौन कौन से प्रकार के उनने अपने प्रयोग बताए, और प्राकृतिक खेती के बलबूते भी, और प्रत्येक बहनों के जीवन में उनसे जब बोला तो उन्होंने कहा 2, 3, 4 साल में हमारा पूरा जीवन बदला है। मैं आज आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो हमारी एग्रीकल्चर कृषि कल्याण वर्ष मना रही है हमारी सरकार, और कृषि कल्याण वर्ष में आज वास्तव में बहनों का भी बड़ा रोल है। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन दीदियां भी अगर बनी है तो हमारी बहनें बनी, जोरदार अभिनंदन करें ड्रोन दीदियां भी। अब आकाश मार्ग से हमारे खेतों में दवाई उड़ाना हो तो ड्रोन दीदियों का भी काम आया है। इस बार तो गेहूं में उपार्जन में भी, गेहूं खरीदी में भी दीदियों ने कमाल कर दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं खरीदा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी के सहयोग से हमारे प्रदेश में भी 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया, और बड़े पैमाने पर हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह ने भी इसमें अपने उपार्जन के आधार पर अपने समूह को लाभान्वित किया और सरकार की मदद की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में ये पूरे अभियान के लिए बहनों ने जो काम किया वो अद्भुत काम है। प्रदेश में भी 89 ड्रोन दीदियां, कृषि सखी, पशुपालन सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, जेंडर सखी, उद्यमी सखी, मास्टर कृषि सखी, अरे कितनी प्रकार की बहनें अलग अलग काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। हमारी अपनी बहनों के माध्यम से हर घर के अंदर बदलाव आ रहा है, हर घर के अंदर समृद्धि आ रही है, गरीबी दूर हो रही है। ये हमारी बहनों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता भी है और हमारा समर्पण भी है। मैं जब बात कह रहा हूं तो आज ये अगर आंकड़ा देखता हूं तो व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में भी, जैविक खेती करने में भी और दूध उत्पादन में भी बहनों ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, गजब कर दिया। कितने प्रकार से बहनें अपने घर को संपन्न बना रही है। महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने 958 करोड़, लगभग 1000 करोड़, जोरदार ताली बजाए, 1000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय बहनों ने किया है। यहां अपने इस स्थान पर 17,000 समूह सदस्य पंचायतों के माध्यम से कमाल संभाल रही है। अकेले इस जिले के अंदर 11,900 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह 1,56,000 से अधिक परिवारों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कितना बड़ा आंकड़ा है। एक जिले के अंदर लगभग 12,000 समूह काम कर रहे हैं और 64,000 लखपति दीदियां जनजाति अंचल के अंदर आर्थिक पुनरुत्थान का काम कर रही है। समूह के सशक्तिकरण के लिए 275 करोड़ का ऋण दिया गया। और कड़कनाथ, ये तो यही बोलता हूं, बाकी तो मुश्किल जाती है। अब कड़कनाथ के माध्यम से भी नगदनाथ हो रहा है घर घर में। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस आदिवासी अंचल के आधार पर। मुर्गी पालन, पशुपालन और मछली उत्पादन, खेती किसानी, हर एक क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो ऐसे में बहनों के साथ समान अधिकार और न्याय के लिए भी हमारी सरकार ने एक समान कानून लागू करने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के अंदर बहनों की ताकत के बलबूते पर। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, हमारे आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त रखते हुए सभी धर्मों के लिए उनके जीवन में सम्मान के भाव के लिए आजादी के बाद पहली बार हमने अपने यूसीसी बिल को पास किया है।
सरकारी नौकरियों में भी अब अपनी बहनों की 35% का आरक्षण देकर आपकी सहभागिता भी जोड़ रहे हैं और 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में। कुछ समय बाद नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज मंडी, इन सबके भी चुनाव होंगे। 50% का आरक्षण, 50% का आरक्षण हमारी माता बहनों को देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा तो कांग्रेस के लोगों में थोड़े पेट में दर्द होगा, इस बात में कोई शंका नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहनों के लिए तो वो तो 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में भी दे रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो, ये है भाजपा और सम्मान देने का तरीका। लेकिन कांग्रेस की नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ी बड़ी बात करने वाली और सभी विरोधी दल के नेताओं ने एक स्वर में हमारी बहनों के अधिकार पर तुषारापात किया है, उनके अधिकारों का हक छीना है। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं, सारी बहनें याद रखना, ये रक्षाबंधन आने वाला है, एक गठान अपने भाई को और जोर से बांधना कि कोई बात नहीं, ये गठान हमारे भाई को बांध करके भाजपा के प्रति प्रेम बताना और आने वाले समय में हिसाब चुकता करना जिनने जिनने आपके खिलाफ ये काम किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में लाडली बहनाओं के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के अंदर कौन कौन लाडली बहना, जरा हाथ खड़े करके बताए लाडली बहना है। आप बताओ, आम के आम गुठली के दाम। एक तो आप पहले से इधर स्वयं सहायता समूह में और दूसरा एक और व्यवहार, हर महीने बहनों के साथ रक्षाबंधन का आनंद मिलता है। राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसे आने वाले नहीं है, ये चुनाव की बात है। आप बताओ, अभी तक 1,500 रुपया महीना आया कि नहीं खाते में? जोरदार ताली बजा के बताओ अपने खाते में। आपकी तालियों की आवाज बता रही है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्धता के बलबूते पर जो कहती है वो करके दिखाती है। सच्चा वादा, पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपके बीच जब मैं एमएसएमई की और अलग अलग प्रकार की उद्योग की नीतियों की तरफ देखता हूं तो लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, रोजगार परक रोज कामों के लिए आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। कल ही दिल्ली के अंदर 14,000 से ज्यादा हमारे आईटी और उससे जुड़े हुए मित्रों के लिए रोजगार के लिए ग्वालियर के अंदर एक बड़ा एमओयू हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने किया है। भविष्य में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र यह हमारा चंबल का अंचल बनेगा। कांग्रेस के जमानों में डाकुओं की गोलियों से वो क्षेत्र गूंजता था, अब रोजगार का नया मुकाम बनेगा। जोरदार ताली बजाएं अपने ग्वालियर अंचल के लिए भी। और क्या ग्वालियर, क्या आपका धार के अंदर बीते समय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कपास का जो हमारा किसानों का खेती करने का तरीका है, आप में से कौन कौन कपास लगाता, हाथ खड़े करके बताना जिनके खेतों में कपास होता है। कपास अभी नहीं लगा तो और लगाना। अब कपास से खेत से कारखाना और कारखाने से कपड़ा, कपड़े से सिले हुए कपड़े और कपड़े बनकर के निर्यात होंगे देश और दुनिया के अंदर। झाबुआ में समृद्धि आएगी, निमाड़ तक कपास का पूरा नया कृषि का रकबा बनेगा। हर एक खेत के माध्यम से खेती, हर किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, पशुपालन से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारे किसान के जीवन के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा अगर पीएम मित्रा पार्क बन रहा है जहां 3 लाख लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। धार में, आपके पास में। अब हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर के लोगों को बाहर पलायन करने जाने की जरूरत नहीं है।
अपने घर में ही काम मिलेगा। रोजगार के बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, अब बाहर के लोग आके रोजगार लेंगे। धार झाबुआ में ये बदलता समय है। ऐसे समय में मैं और भी बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारी सौगातें बाकी है। यहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज झाबुआ के अंदर आज ही भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजाए अपने नए मेडिकल कॉलेज के लिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए हर एक जगह सौगात हमारी द्वारा दी जा रही है। 55 साल में कांग्रेस ने एक आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं खोला। हमारी सरकार में 2 साल के अंदर 9 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहा है। जोरदार ताली बजा। 9 आयुर्वेदिक कॉलेज। अभी मैं आपके बीच नीचे किसानों के बीच में आया तो किसानों के साथ हमारे आदिवासी अंचल के बहुत सारे किसानों ने बताई हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयां होती है। बागल का मंसूर, माँ धोली मिसली, पता नहीं कितने प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां। अब तो खेती में भी इससे आमदनी होती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती के साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन भी होगा और धार झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगा, रोजगार के नए नए कारखाने खुलेंगे। अब तो थानला से होकर रेल भी जाने वाली है। जोरदार ताली बजा। रेल के माध्यम से नए दौर का नया समय आया है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब तरफ सौगातें पे सौगातें मिल रही है। ऐसे में हमारे इसी थानला में पक्का हेलीपैड है कि नहीं है? यहाँ पे आपके यहाँ पे तो पक्का हेलीपैड बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं। अपने इसी थानला के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाएं खिलाड़ियों के लिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और पद्मावती नदी पर हमारी सांसद जी ने कहा घाट बनाने की जरूरत है। बनाना है क्या? जरा ताली बजा के बताओ, बनाना है क्या? ताली कम बज रही है तो मैं सोचता हूं बनाना के नहीं बनाना चाहिए। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ। तो पद्मावती नदी के किनारे घाट भी बनाया जाएगा। छोटी काशी में भी, यहां भी घाट बनाए। चलो यहां भी घाट बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये छोटी काशी में भी। काशी तो अविनाशी होती है, काशी का आनंद ही अलग है। आज के इस अवसर पर यहां 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और 35 करोड़ 29 लाख की लागत से भव्य सांदीपनी विद्यालय। जोरदार ताली बजाए। सांदीपनी विद्यालय के लिए भी 19 करोड़ 17 लाख की लागत से 19 नए स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण। श्रृंगेर तीर्थ पर घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण का। जोरदार ताली बजाए। यहां पर यह काम भी हो रहा है। काम के लिए तो कोई तकलीफ नहीं, जितना बन सके और आगे करते जाएंगे। ऐसे में हमारी बहनों के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से आपकी जानकारी में तो आ ही गया है। हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास और बाकी काम तो चल रहे हैं, लेकिन अभी पट्टे जो दिए गए हैं, इन पट्टों की पक्की रजिस्ट्री भी निशुल्क आपके लिए कराई जाएगी। जोरदार ताली बजाए हमारे सभी भाई बहनों के लिए। आदिवासी क्षेत्र में पट्टों के बजाय रजिस्ट्री करा करके आपके जीवन में बड़ी मदद करने का काम हमारी सरकार से कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहां पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले। धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी। जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। गौ माता के लिए गौशाला खोलना, घर घर गाय पालना, दूध का उत्पादन बढ़ाना। ऐसे में दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी माताएं बहनें अगर डेयरी डालना चाहेगी तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारी तरफ से मिलाएंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें आपके खुद की आमदनी के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गौमूत्र और बाकी सामान के साथ आपकी आय बढ़े।
आप सक्षम हो, ये हमारी सबकी भावना है। आने वाले समय में अभी तो ये जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के बाद अनंत चौदस और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं और सिकल सेल एनीमिया सहित सभी बीमारियों के लिए भी हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। आज के इस अवसर पर आप याद रखना, हमारी सरकार ने माता बहनों के खिलाफ जिनने अपराध करने का काम किया है, हम उनके लिए महिला सुरक्षा डेस्क बना रहे हैं और हर जिले में एक महिला थाना भी बना रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बहन बेटी के साथ दुराचार किया तो अपराधी को फांसी पे टांगने का काम करेंगे, फांसी पे टांगने का। मध्य प्रदेश की धरती पर अपराधियों को छूट नहीं रहने वाली है। जब इस प्रदेश के अंदर से नक्सलवादियों को लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया तो सभी प्रकार के नशे के खिलाफ भी, जो नशे के आधार पर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने नक्सलवादियों का समापन किया। जोरदार ताली बजाए। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी आतंक का पर्याय बन गए थे, सारे क्षेत्रों से खत्म करते हुए अब नई लड़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। सभी प्रकार के नशे के खिलाफ हमारी सरकार आगे बढ़ रही और कई कारणों से मैं बहुत सारी बातें आपसे और कर सकता हूं, लेकिन अभी तो अपने स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए मुझे बताया गया कि अभी सिलाई मशीन बहुत सारी है। सिलाई के लिए अभी आपके माध्यम से कुछ कपड़े बनाने का काम भी दे सकते हैं। मैंने इस बात पे पूरा गौर किया है। अपने स्कूल में बच्चों को गणवेश देने का काम चालू किया है, लेकिन समय कम पड़ा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले साल से सिले सिलाए कपड़े बच्चों तक आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। जोरदार ताली बजाएं अपनी सभी बहनों के माध्यम से। हमारे अपने बच्चों के लिए और स्वयं सहायता समूह के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। ऐसे कई काम और कर सकते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर सच में रक्षाबंधन का सारा प्रेम मुझे आज मिल गया। सारी बहनों की राखियां बन गई। आज भाव राखी बांधते हैं, दोनों हाथ ऊपर करो अपने अपने। मैं अपने हाथ ऊपर कर देता हूं। आज सभी बहनों की राखी ये मान लो कि मुझे मिल गई। जोरदार आशीर्वाद ताली बजा के दे दो आप सभी बहनों के माध्यम से। अपने प्रदेश की सभी बहनों की राखियां हमारी सरकार की भावनाओं से जुड़ी हुई है। हमने अपनी माता बहनों का सम्मान उसी भावना से किया है। इसलिए स्वयं सहायता समूह हो, लाडली बहना हो, लखपति दीदियां हो, ड्रोन दीदियां हो, सभी प्रकार की सखियां हो, सबको आगे लेके बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए सारी बहनें, जो भी जहां तक आवाज जा रही है सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। और थानला में जो आज रिकॉर्ड बना है वाकई अद्भुत बना है। अपने इस पूरे आयोजन के लिए और बहनों के समूह को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। तो मेरे साथ प्रेम से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियों की गगनभेदी अनुगूंज के साथ हम अपने हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। और अब हम एक बार फिर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं के कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें हित लाभ वितरण प्रदान करने की कृपा करें। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह की दीदियां हमारे बीच मौजूद हैं। आजीविका गतिविधियों में जो जुड़ी हुई हैं, 10 करोड़ 8 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हमारी स्व सहायता समूह की इन बहनों को आजीविका गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। 215 स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ 8 लाख रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है। तालियां आप सभी की बजती रहें। आधुनिक डेयरी यूनिट के अंतर्गत श्री गोवा वसुनिया हमारे बीच हैं और इन्हें 35,40,000 रुपए का पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत इन्हें ऋण प्रदान किया जा रहा है। श्री गोवर्धन सिंह मेहरावत, आधुनिक डेयरी यूनिट के अंतर्गत ही आपको 35,40,000 का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। ये हितग्राही जिन्हें स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ प्रदान किया जा रहा है, श्री लक्ष्मण सिंह पवार, आधुनिक डेयरी यूनिट के लिए आपको भी 35 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हो रहा है। पशुपालन डेयरी विभाग के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत, और इसी क्रम में श्री लखन दास बैरागी परिवहन सेवा स्कूल बस हेतु आपको 22 लाख रुपए का की ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत श्री लखन दास बैरागी परिवहन सेवा हेतु आपको ऋण प्रदान किया जा रहा है। श्री गौतम गामड़ परिवहन सेवा हेतु ही आपको 18,75,000 रुपए की ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री मुकेश पारगी 50,000 रुपए का ऋण आपको प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत तंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत श्री गुरु भूरिया, श्री मुकेश पारगी, श्री गुरु भूरिया, और अब हमारे बीच कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं जिन्होंने मेधावी छात्र छात्राएं हमारे बीच उपस्थित है 10वीं जिले में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सीमा कांतिलाल और ये मेधावी छात्र छात्राएं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। अब हेलमेट माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कुछ हितग्राहियों को, किसानों को प्रदान कर रखे गए। श्री रामू देवल, श्री अभय पाल, श्री मिठिया परमार और श्री अर्पित सुभाष भटेवरा झाबुआ के खिलाड़ी हमारे बीच है रणजी ट्रॉफी के लिए, जिनका चयन हुआ है। झाबुआ के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी के लिए जो चयनित हुए हैं श्री अर्पित सुभाष भटेवरा, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। रणजी ट्रॉफी के लिए चयनित हुए हैं झाबुआ के खिलाड़ी, हमारा मान बढ़ा रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इन्हें ये सम्मानित कर रखे हैं, शुभकामनाएं दे रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की हेतु जिला प्रशासन की ओर से हम कलेक्टर महोदय से अनुरोध करते हैं चांदी का तीर कमान भेंट कर, पिथौरा पेंटिंग भेंट कर और SRLM की दीदियों द्वारा निर्मित उत्पाद भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए जा रहे हैं। SRLM की दीदियों द्वारा कुछ उत्पाद जो तैयार किए गए हैं वो भी भेंट किए जा रहे हैं कलेक्टर झाबुआ के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। कलेक्टर झाबुआ से अब हम अनुरोध करते हैं आज के इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। हमारे बीच में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी तथा माननीय प्रभारी मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, निर्मला भूरिया मैडम जी और तथा समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त दीदी, समस्त मीडिया के बंधु, सभी का आभार। इस ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है सबका धन्यवाद। जय हिंद।